इस टीवी पे आपको बेहतरीन क्विक एजुकेशनल रेसिपीज देखने को मिलेंगी, जिसकी मदद से आप अपने बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकेंगे। क्या ख्याल है उन तमाम मदर्स का जो मुझे देख रही हैं? हाँ, आप खुश हो रही हैं ना इस बात से? जी हाँ, मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ इस बात से। बिल्कुल होना भी चाहिए। जब किसी मसले का हल मिल रहा हो तो यकीनन खुशी तो नेचुरल होती है ना। इसी तरह से आपकी खुशी भी नेचुरल है और मेरी खुशी भी बिल्कुल नेचुरल है। चलिए भाई, बात करते हैं आज के टॉपिक की, आज की क्विक एजुकेशनल रेसिपी की, कि हम आपके बच्चे के लिए कौन सा सोल्यूशन लेके आए हैं। तो जनाब, हम आज बात करेंगे प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन पे। भाई, ये क्या चीज़ होती है प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन? छोड़ें इस मुश्किल नाम को, छोड़ें, आसान आसान बात करते हैं, मसले के हल की तरफ आते हैं। मसले का हल क्या है और आसान बात क्या है? प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन का मतलब है तवील मुद्दती तवज्जो, यानी कि तवज्जो आपके बच्चे की बहुत देर तक किसी एक खेल में, किसी एक सरगर्मी में, किसी एक एक्टिविटी में कायम रहना। उसे क्या कहा जाता है? उसे यही कहा जाता है जो मैं इतनी देर से बताया, यानी प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन। प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन को अब मजीद आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि होता क्या है। पता है क्या है? ये है खास तौर पे उन तमाम मदर्स के लिए, मेरे ख्याल में वो मदर्स होंगी 95%, यानी 95% वो मदर्स होंगी जिनके बच्चे निचले तो बैठना जानते ही नहीं है। भाग के इधर, भाग के उधर, उस चीज़ को छू, उस चीज़ को पकड़, इसको उठा, उसको फेंक, ये चीज़ तोड़, वो चीज़ खोल। जनाब, तमाम मदर्स बहुत हंस रही हैं, मुझे मालूम है। फादर्स भी जो है ना, वो कह रहे हैं उनकी अम्मी की तरफ देख के कि सब आपकी गलती है। नहीं नहीं नहीं, हमारी मदर्स को भाई आप कुछ मत करिए। हमारी मदर्स की इतनी गलती नहीं है। बात दरअसल ये है प्रॉपर गाइडेंस की। हम आपको देने आए हैं इस टीवी पे कोई एजुकेशनल रेसिपीज पे प्रॉपर गाइडेंस। चले बात करते हैं प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन पे, कि कितनी देर तक आप अपने बच्चे को किसी एक जगह बिठा सकती हैं, किसी एक काम में दिल लगा के वो काम कर रहा होगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आप बच्चे की तवज्जो बना रही हैं, तख्लीक कर रही हैं, उसके अंदर उस चीज़ को डेवलप कर रही हैं कि वो किस तरह से ज़्यादा देर तक एक जगह बैठा रहेगा, उसको मुकम्मल फोकस रहेगा उसका एक काम पे। अगर वो होमवर्क देखिए ना, हाँ पता चला मुझे आवाज़ आई एक अम्मी की, वो ये कह रही है कि भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा तो ए लिखता है और बी छोड़ के भाग जाता है, फिर आके बी लिख देता है, फिर 15 मिनट के लिए गायब हो जाता है, फिर बहन को मारते लगता है, फिर कुछ खाने लगता है, कुछ काम बैठ के तवज्जो से तसल्ली से करता ही नहीं है। तो जनाब, आप परेशान नहीं हो, आप एक मदर नहीं है, एक के आगे 2 सिफर और लगा लीजिए, यानी कि 2 जीरो और लगा लीजिए। 100 मदर्स होंगी ऐसी जिनके बच्चे ऐसे होंगे। मेरे अपने बच्चे भी ऐसे ही थे। और मैंने क्या काम किया? जो उनकी तवज्जो को मैंने बेहतर बनाया, उनको फोकस करना सिखाया, वही तो आपको बताने के लिए आई हूँ। वही बताने के लिए आई हूँ। और कहाँ आई हूँ? इस टीवी पे क्या लेके आई हूँ? क्विक एजुकेशनल रेसिपी। जी हाँ, अब आते हैं हम इस बात की तरफ कि आपके जो बच्चे का प्रॉब्लम है वो तो हमने समझ लिया, इसलिए कि हमारे अपने बच्चे का भी यही प्रॉब्लम था। तो अब हमने वो समझ लिया। अब हम आपको क्या दे देते हैं? अब हम आपको दे देते हैं उसका हल। जी हाँ, उसका हल हम आपको दे देते हैं। और उसका हल क्या है? चलिए, उसका हल है कि कुछ काम आपको करने हैं अपने बच्चे की तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए, और कुछ आपको काम बिल्कुल नहीं करने। चले, तो पहले देख लेते हैं वो काम जो आपको करने हैं। और जो आप करेंगे ये काम, तो आपके बच्चे में तहम्मुल पैदा होगा, सब्र पैदा होगा, मिजाज में यकसुई आएगी। जी, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर ये आज नहीं आई ना, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि फिर मुश्किल हो जाएगी। ये वक्त है बेहतरीन बच्चे की तवज्जो को बेहतर बनाने का। ठीक है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको बच्चे की तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए करने हैं। पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो नहीं करने उन्हें भी बताएंगे, ताकि आपको पूरी बात की आगाही हो, यानी कि पूरी बात की अवेयरनेस हो। जनाब, तो क्या नहीं करना है, यानी कि डूज क्या करना है हमें? सॉरी,
क्या करना है, डूज क्या है, क्या किया जाएगा उसकी तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए। उसकी तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए, उसको किसी भी एक काम की तरफ लगाने के लिए, किसी भी एक चीज़ की तरफ राग़िब करने के लिए आपको बेहतर माहौल मुहैया करना पड़ेगा। वो माहौल जिसमें बैठ के वो यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ वो सारा काम कर सके। मिसाल के तौर पे हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे कि हमने बच्चे को कुछ काम दिया। वो काम क्या था? वो काम था, वो बच्चा, उसकी उम्र है 2.5 साल और हमने उसको काम दिया एक छोटी सी ट्रे लेके भी रखी उसके आगे और उसमें 1-2 बॉल्स रखे। एक बोल में हमने, यानी एक प्याले में हमने बहुत सारे दाने रखे और एक प्याले को, यानी एक बॉल को हमने खाली रखा। और हमने अपने बच्चे से कहा कि आइए हम क्या करते हैं कि इस बोल में से, इस प्याले में से ये दाने उठा के दूसरे वाले प्याले में डालते हैं और उसको गिरने भी नहीं देते हैं। अगर गिरे तो हम आउट हो जाएंगे। चले, और फिर आप उसके साथ साथ खामोशी के साथ, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, एक एक दाना उठा उठा के उसमें डालती रहें। जब वो सारे दाने डाल लें तो फिर उसे दिखाइए कि देखा हमने इस प्याले में से इस प्याले में दाने डाले इत्मीनान के साथ, हम कहीं भाग के भी नहीं गए, हमने कितने अच्छे से ये काम किया। और फिर आप क्या करेंगे, यानी कि आपने माहौल अच्छा फराहम किया, आपने उसकी रहनुमाई करी, आपने मदद नहीं करी, आपने उसकी रहनुमाई करी, यानी कि गाइडेंस दी। उसको एक दफ़ा करके बताया और उसके बाद उसको रूल बताए, उसको उसके कवायद और ज़वाबित बताए और उसके बाद में उसको वो काम करने की आज़ादी दी थी। ठीक है, और जब उसने उस आज़ादी के साथ वो काम कर लिया तो फिर क्या किया आपने, जो हमें डूज में था हमारे, कि हमने उसको इनकरेज किया, हमने उसको सपोर्ट किया, हमने उसकी हौसला अफजाई करी। जी, ये वो डूज हैं जो हमें करने हैं, यानी कि हमें ये काम करना है। हमें बच्चे को गाइडेंस देनी है, यानी रहनुमाई करनी है। हमें बच्चे की जो है वो माहौल के ख्याल रखना है, बच्चे के माहौल का ख्याल रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ, अब वो जो नहीं होगा वो मैं बाद में बताऊंगी, कि हमें बच्चे के माहौल को बेहतर बनाना होगा, हमें बच्चे को रहनुमाई देनी होगी, हमें बच्चे को आज़ादी भी देनी होगी। और जब वो ये काम कर लेगा तो एक काम और भी करना होगा, यानी हमें उसको शाबाश भी देनी होगी, उसकी हौसला अफजाई। आपकी हौसला अफजाई आपके बच्चे के लिए टॉनिक का काम करती है। अब आ जाएंगे, पता है किसकी तरफ अब आ जाएंगे, जो काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। तंग नहीं कीजिएगा प्लीज़। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे की तवज्जो बेहतर हो, आपका बच्चा एक तरफ मुतवज्जा हो के देर तक काम करता है, उसके लिए ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ये डोंट्स में आता है। सबसे पहले क्या बात मैंने बताई थी कि क्या करना है, माहौल अच्छा देना है। हाँ, तो डोंट्स में क्या आएगा कि ऐसा माहौल मत दीजिए उसको, ऐसी एनवायरनमेंट मत प्रोवाइड कीजिए जहाँ शोर है, जहाँ क्या हो रहा है, जहाँ तेज आवाज में गाने चल रहे हैं, जहाँ तेज आवाज में टीवी चल रहा है, जहाँ तेज आवाज में लोग बात कर रहे हैं। उसको माहौल फराहम कीजिए जैसा मैंने पहले बताया था। उसके बाद में क्या करना है, उसको आपकी थोड़ी रहनुमाई की ज़रूरत है। तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल रहनुमाई ना करें, ये काम मत कीजिएगा। रहनुमाई करने की ज़रूरत है और ये नहीं करिएगा कि आप बच्चों को बिल्कुल अकेला छोड़ दें। उनको अकेला नहीं छोड़ना, ये नहीं करना। उनको खाली पेट नहीं बिठाना, ये भी नहीं करना। उनको काम करते हुए बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। यानी कि उनकी तवज्जो दूसरी तरफ नहीं लगानी, उनको कुछ चीखना नहीं उनके ऊपर, उनको शाउट नहीं करना। और क्या नहीं करना, जी बहुत इम्पोर्टेंट काम, हमें क्या नहीं करना कि अचानक मुझे याद आया कि मेरा बच्चा तो भूखा है, मैंने उसको बीच से उठाया काम से, कहा चलो काम तो छोड़ो बाद में होता रहेगा, और ले जाके पहले खाना खिला दिया। फिर जाके कहा कि चलो भाई जाओ अब उसकी ये काम कर लो जाके। तो क्या हुआ, वो काम नहीं करा उसने वो काम इसलिए नहीं करा कि उसकी तवज्जो उस काम से हट गई और हमने जो काम हमें नहीं करना था वो हमने कर दिया।
تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہیں. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ یہ بات آپ کو میری سمجھ آئی ہوگی. یہ جو آج میں نے پرولونگڈ کانسنٹریشن کے بارے میں آپ کو بتایا یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ کوئی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی. اگلی کوئی ریسیپی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایز ٹی وی.